से। उसे क्या कर रहे हो? सर भूतों की नजरों से बच रहा हूँ। आप भी नीचे आ जाओ वरना ऊपर चले जाओगे। मन्नी की एक्टिंग कर, मन्नी की एक्टिंग कर। सर हम भूत है, भूत मरा नहीं करते। इतना लॉजिक में जाएगा तो मामला ट्रेजिक हो जाएगा। अरे लाइफ में एक बार मर जाएगा तो क्या जाएगा तेरा। लेट जा, लेट जा। अरे मोहल्ले में मची लूट है, लूट है, लूट है। हम भूत है, भूत है, भूत है। तू है, अरे तू है। और तुम लोग यहाँ लेट कर साष्टांग रूप से योगा कर रहे हो? नहीं नहीं, हमने अभी यहाँ पर भूत देखा। भूत भूत देखा? कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? अगर देखा तो पकड़ा क्यों नहीं? क्योंकि सर हम मरने की एक्टिंग कर रहे थे। इससे अच्छा होता तू असलियत में मर जाता। जीने का तेरा कोई फायदा तो है नहीं। नीना आयशा डॉली के बारे में कुछ पता चला? उनको कहीं देखा? नहीं, हमने सिर्फ भूत देखा। भूत? लगता है मैंने भी देख लिया। हट जा। अरे ये कहाँ चला गया यार? चल कोई नहीं, हम आयशा डॉली नीना जी को ढूंढते हैं। ओके सर। आजा आजा। सर जय हिंद। आदि क्या क्या चल रहा है? भूत कोई हाथ लगा? ऐसी बात कर रहे हैं सर? कैसे लगेगा? जब से यहाँ आया हूँ सिर्फ फोन ही हाथ को लगा है। क्योंकि आप हर 15 मिनट में फोन आके पूछे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चलेगा सर? अरे लगाना पड़ता है रे बाबा। सिचुएशन देखो, अभी सिचुएशन का लाइव अपडेट जानने के लिए सब पढ़ना पड़ता है। हाँ, हमको नीना का कितना चिंता है मालूम है? तो एक काम कीजिए ना सर, आप यहाँ खुद चल के आ जाइए, लाइव अपडेट देख लीजिएगा। अरे उधर में आएगा तो हम तो लाइव नहीं बचेगा ना। मतलब? मेरा मतलब है जब भूत तुमसे नहीं बचेगा ना तो फिर हम उधर में आएगा। ठीक है सर, आपकी आवाज में अजीब सी हिचकिचाहट सी लग रही है मुझको। कहीं ऐसे तो नहीं कि आप भी मानव देसाई की तरह भूतों से डरते हैं? ए बोका बाटा, हम डरता वरता नहीं आए। अगर हम डरता है तो खुद से डरता है। भूत हमारे सामने आएगा ना, चड्डी गीला हो जाएगा। किसका? आपका? भूत का पागल। हिट भागना पड़ेगा। किसको? भूत को? अरे सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि भूत का चड्डी गीला होने से बहुत बदबू आता है और बीमारी फैलता है मालूम है। हमारा बात सुनो, तुम आयशा डॉली और नीना का एकदम सेफ्टी का ख्याल रखो। और खुद का भी ख्याल रखो और मानव का भी ख्याल रखो। और बॉस का? अरे बॉस का छोड़ो रे, हमको तुम्हारा बहुत फिक्र है। ओके? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मेरे होते हुए किसी का कुछ नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है सर। जैसे भूतों का केस सॉल्व होगा मैं खुद आपको सामने से फोन करूंगा। ओके? हाँ। चैन सर। जय हिंद। वेरी गुड रे, वेरी गुड। डरो मत। सर मुझे लगता है डर नहीं सर, मुझे लगता है कि नीना जी को बचाने के लिए आपको ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि औरतों को हिम्मत वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं। सोचिए सर, अगर आप उन्हें भूतों से बचाने जाएंगे तो सर उनकी नजरों में आप ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, जैकी चैन बन जाएंगे सर। काय मैं नीना को बचाने जाऊंगा। हमारा जीप निकालो। साला भूत का बहुत नाटक हो गया है। साला भूत को बार बार कभी बाहर निकाल देगा। आता माझी सौटोकली।
सर मैंने फिल्मों में देखा है जब भूत आता है ना हाँ तब लाइट ऑन ऑफ हो जाती है सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम गांव में जाता है ना, उधर वोल्टेज कम होने से लाइट ऐसे ऑन ऑफ होता है। ये वोल्टेज का प्रॉब्लम है। डरो बात। तो सर मैं जिप निकालूं? पहला फोन निकालो बोका पाटा, फोन निकालो पहला और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फोन करो, बुलाओ इधर में। पहला हम लाइट ठीक करेगा, बाद में भूत का हवा टाइट कराएगा। ओके सर। ओके सर। ओके डरो बात। चीखी मत, मैं हूं आदि 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 आदि। और क्या नीना जी, आप इतना क्या चीख रही हैं? आप तो खुद इतनी खौफनाक हैं, आप कब से भूतों से डरने लगी? नहीं नहीं, वो क्या ना, पहली बार देखा ना भूत, तो बस थोड़ा सा। थोड़ा? आपकी शक्ल देखने लायक थी। गप्पा बस, आ गाओ। लेकिन आदि तुम हमें बार बार डरा क्यों रहे हो? मैं डरा रहा हूं? मैं कहाँ डरा रहा हूं? मैं तो अभी आया हूं। मतलब जो हमने पहले देखा था वो असली का भूत था। हमने भी किसी को देखा ऐसे ऐसे कपड़ों में था, तुम नहीं थे? पूरे नाटकर्णी परिवार से मेरी एक विनती है, आप लोग प्लीज डरिए मत। मैं और मानव आ गए, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब क्या तुम हमें डराने वाले हो? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगा? मैं तो उन भूतों को डराऊंगा। यार बॉस, ये डॉली, आयशा, नीना जी मिल क्यों नहीं रहे हैं? सर शुक्र मनाओ कि भूत भी नहीं मिल रहे हैं। नहीं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ, मानव हूँ डॉली। मानव, नीचे कर, मास्क नीचे कर। अगर भूतों ने हमें देख लिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे लेकिन डॉली, अगर इस तरह मुझे देख कर चीखती रही तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। सुनो, तुम्हें मास्क पहनने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मास्क के बगैर भी तुम ऐसे ही दिखते हो। सबसे पहली बात तो भूत होते नहीं, और दूसरी बात, अगर होते हैं तो इतने अनफिट नहीं होते। दिस टाइम यू आर राइट। क्यों 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 क्यों? मानव इतना अनफिट होके पुलिस इंस्पेक्टर हो सकता है, तो अनफिट होके ये भूत क्यों नहीं हो सकता? हाँ डॉली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो कि बेइज्जती कर रही हो? देख, तेरी बेइज्जती तो पूरा डिपार्टमेंट करता है, उसमें कोई नई बात है नहीं। ये तो तेरी फिर भी तारीफ कर रही है। ओह वाह, यू आर सो फनी। तुम पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ के सर्कस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि तेरे होते पुलिस डिपार्टमेंट में सर्कस का फील आ जाता है। हाथी मेरे साथी। यू आर अ जिराफ एंड यू आर व्हाट? दोनों जोकरों, तुमसे बात कर रहा हूँ। हम भूत हैं। हाँ, दोनों एक जैसी लग रहे हो। तुम दोनों उधर की ओर जाओ और आप तीनों अपने कमरे की ओर जाओ, और मैं जाकर इन भूतों को पकड़ता हूँ। छोटी सी बात बताने के लिए इतना बड़ा मुंह क्यों खोल रखा है? बंद करना। तू अपना मुंह देखना। सर, ये आदि सर यहाँ निकल गए और नीना जी एंड गैंग वहाँ। अब हम कहाँ जाएं? देख, आदि के पीछे जाएंगे तो भूत हमारे पीछे आएंगे। हाँ। नीना जी एंड गैंग के पीछे चलते हैं। ओके। घुंघरू है कि कोयल, सिर्फ सुनाई दे रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रही। तुझे तो पकड़ के रहूंगा। पैरों की आवाज मत कर। पैरों की आवाज नहीं कर रहे। सुनो डॉली, दो भूत, बचाओ बचाओ बचाओ।
कर रही हो? मैं मानव, डॉली मानव। मानव, एक मिनट, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो हमारे पीछे? तुम दोनों को तो आदि के पीछे जाना चाहिए था, हमारे पीछे क्यों चले आए? अपनी जान बचाने के लिए। हैं? आपकी जान बचाने के लिए नीना जी, आपकी जान बचाने के लिए। आपकी जान को खतरा है ना, और आपकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। नहीं, हमारी सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा तुम्हारा फर्ज है। हमें किससे खतरा है? भूतों से नहीं, हमें खतरा है अंधविश्वास से, और तुम जैसे अंधविश्वासियों से जो पुलिस में तो रहते हैं लेकिन भूतों पर विश्वास करते हैं। विश्वास करना ही है तो अपने आप पर विश्वास करो। जो अपने आप पर विश्वास करता है तो किसी भी परीक्षा में अव्वल आओगे। लेकिन तुम दोनों की प्रॉब्लम ये है ना, तो तुम दोनों को खुद पर यकीन है और ना ही तुम्हारी पुलिस की वर्दी पर। सर, ये नीना जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। बस एक बार को तो हम भूतों से बच सकते हैं, लेकिन ये तो ऐसे पका पका के मार देंगी। सर ये तो वही बात हो गई, इधर कुआं उधर खाई, अब हम कहाँ जाए भाई? कहीं जाके छिप जाते हैं, किसी को क्या पता चलेगा। इसीलिए आज बस नीना जी बस, आपके इन शब्दों ने मेरे अंदर के हर्षो उल्लास को जगा दिया है। ये दोनों कौन है? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मेरे अंदर के जोश को जगा दिया है। अब आप देखिए हम किस तरह भूतों को पकड़ते हैं। बॉस, यस सर। अटेंशन, आगे बढ़। देखा मेरी स्पीच का कमाल? जनता कांपती है, हर्ष उल्लास जागता है। सर चीटिंग चीटिंग सर, आप आगे बढ़ बोल के पीछे से निकल लिए। तू क्या मेरी बीवी है जिसे साथ लेके घूमो? नहीं सर, आजकल तो बीवी भी साथ में नहीं रहती है। ठीक है, अगर आपको साथ में नहीं रहना है तो मैं जाता हूँ। अरे नहीं 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 बॉस, ऐसे क्या कर रहे हो? इतना बार बार खफा क्या हो जाते हो? यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या दिखाई देता है तुम्हें? डार्क सर्कल्स। अबे मास्क पे नहीं तुझे क्या लगता है बॉस, ये आदि है? हाइट से तो आदि सर ही लग रहे। मोहल्ले में मची लूट है, लूट है, लूट है। मोहल्ले में मची लूट है। ये तो असली वाले भूत है, भूत है, भूत है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सेकंड, रुक, कहाँ जाएगा? रुक। छे भूत। गप्पा बस। छह छह नकली है ये। हाँ, और वैसे भी उसमें से 3 तो आदि, मानव और बोस है। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन कौन है? ये जो फुटबॉल की तरह ये मानव है, मैं आदि हूँ, आदि। बाकी सबको मारो। सॉरी सॉरी। अरे बॉस, ये तो मैं तुम बोले क्यों नहीं? सर मैं बोल तो रहा था, मैं बॉस हूँ। मैं सुना क्यों नहीं फिर? बॉस, ये तुम थे? सर अरे हमें तो पता नहीं था, इसलिए हम तुम्हें पीट रहे थे। लेकिन मानव, तुझे तो पता था कि बॉस है, तू क्यों उसे पीट रहा था? बाकी तीनों को देख यार वो मेरे बस के नहीं है, मुझे थोड़ा छोटा लगा तो मैंने पीट दिया। छोटा लगा मतलब? ओह अच्छा। अरे भूत, यू आर अंडर अरेस्ट। अब बता कौन है तू, वरना मार मार के भूत बना दूंगा। मोहताज, शाबड़ा, क्या था तुझे पैसे कमाने का इतना हाबड़ा? और बाकी तो कहाँ है? सर ये रहे, ले मारो, चल सर ले आओ, हमने आओ। चल मारिए। भाई ओ, ये किसी का घर है। मेरा ही है सर। हाँ सॉरी, हाँ वही वही वही। घूम के आओ, घूम के आओ। शर्म नहीं आती अपने घर में ऐसा कांड करते हुए? इधर 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 इधर। अरे जिस भी चीज पे चढ़े हुए हो वहां से नीचे उतरो। ये तुम्हारी हाइट है? मैं शर्म नहीं आई? जहां तक तुम्हारे पैर खत्म होते हैं वहां तक मेरा शरीर खत्म हो जाता है। खैर तुम जितने भी लंबे हो जाओ, हाथ कानून के ही लंबे रहेंगे। इसका मास्क उतरवाना। कौन तो
जोरावर तुम? मैं यहाँ का नया चौकीदार। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये मेरी आवाज। अब तो थन्ने दिन में भी माचिस की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि काल कोठरी में सूरज की रोशनी भी ना आवे से। चल। बहुत दौड़ाया तुम तीनों ने, अब जरा एंटरटेन करो। मास्क पहनो। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बॉस अपना फोन निकाल। यस सर। यहाँ खड़ो, फोन निकाल, एक गाना बजा। चलो। तो तुम ही नकली भूत बांधकर लोगों को धोखा दिया। लो कर लो बात सर, मैं तो सिर्फ दूर से लोगों को डरा रहा था, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया सर। अरे धोखा माने चीटिंग। थोड़ा हिंदी और भीख है। हिंदी नहीं, इस छाबड़ा का प्लान भी बहुत भीख था। छाबड़ा का ड्रीम प्रोजेक्ट रॉयल रो हाउसेस को पेपर परमिशन नहीं दी सर, लेकिन फिर भी छाबड़ा इलीगली बंगलो बनाता गया। लेकिन जैसे ही लैंड और डेवलपमेंट अथॉरिटीज को बात का पता चला, उन्होंने इनका कंस्ट्रक्शन बंद करा दिया 12 सालों के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी सर, छाबड़ा के सारे बनाए हुए बंगलोज बिक चुके थे और लोग भी सर पैसे मांगने वापस नहीं आए, क्योंकि उनको लगा उनका पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा हुआ है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई पैसा वापस मांगने नहीं आया इनसे, तो इनके लिए तो अच्छा ही है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम खुद ब खुद बोल दे, वरना बालों से घसीटते हुए ले जाऊंगा अंदर। सॉरी, एक्चुअली वो मुजुर्मों से बात करते करते बोलने की आदत हो गई थी। आई डिडंट रियलाइज आपके बाल है। सर प्रॉब्लम तो 12 साल बाद ही शुरू हो गई थी, जब लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुझे प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की परमिशन दी थी। तब मुझे पता चला कि जो जमीन 20 करोड़ रुपए की थी वो 200 करोड़ रुपए की हो गई थी सर। मतलब जगह का कीमत में 10 गुना का उछाल। और छाबड़ा की नीयत में भी बेईमानी में 10 गुना का उछाल। क्यों रे छाबड़ा, क्या था पैसे कमाने का तुझे इतना हाबड़ा? सर जब मुझे पता चला कि मेरी 20 करोड़ की जमीन की कीमत आज 200 करोड़ हो गई है, तो मेरे मन में लालच आ गया। फिर मैंने एक मास्टर प्लान बनाया। मैंने बस ये न्यूज़ फैला दी कि उस पूरे एरिया में भूतों का प्रभाव है। मुझे लगा कि इससे वजह से जो जितने पुराने बायर्स हैं वो अपने आप ये प्रॉपर्टी छोड़ के भाग जाएंगे, और उसके बाद में ये न्यूज़ फैला दूंगा कि ये भूतों की कहानी तो सिर्फ एक अफवाह है। फिर नए खरीदारों को अट्रैक्ट करूंगा और जमीन को ना 100% दामों पर मैं बेच दूंगा। और सर इस मेरे पूरे मास्टर प्लान में जोरावर और कुछ और लोग भी शामिल थे सर। ये सब तो तुम कर रहा था, तो तुमको इधर में आके एफआईआर लिखाने का क्या जरूरत था रे? ओवर कॉन्फिडेंस सर, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार ही बनता है। हर मुजरिम को ऐसा लगता है कि वो पुलिस से 2 कदम आगे है, लेकिन जब जगह बदलती है तो वो अपने आप को पुलिस से 2 कदम पीछे ही पाता है। क्यों भाई? ऐसी हरकतें ही क्रिमिनल को पुलिस के सामने ज्यादा प्रोमिनेंट बना देती है। अगर यहाँ की बात करें सर, तो इस केस में छाबड़ा के अलावा इस प्रॉपर्टी से किसी को ना कोई नुकसान था ना कोई फायदा। तो पहला शक तो मेरा मिस्टर छाबड़ा पे गया था। गुड 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 आदि, गुड गुड, सीख रहा है ना? उसके बाद सर एक एक करके कनेक्शन जुड़ते गए और मेरा शक धीरे धीरे करके यकीन में बदलता गया। और सबसे बड़ा शक तो मुझे तब हुआ जब मैं गया छाबड़ा के बंगले में और वहां अचानक बिजली कड़की। बाहर तो सर सब कुछ ठीक ठाक था, मौसम भी अच्छा था, लेकिन सिर्फ बंगलों में ही बिजली कड़क रही थी। करेक्ट, सेम थॉट मेरे दिमाग में भी आया था, सेम है ना? फिर अगले दिन सर जब मैं दिन में तफ्तीश के लिए इनके बंगलों में गया, तो मुझे दिखा वहां पर कुत्ते बिल्लियों के खाने के पैकेट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये, वो कुत्तों का भौंकना, वो बिल्ली का हमारे मुंह पे अचानक झपट्टा मारना।
ये कुत्ते क्यों रो रहे हैं? वो सारे के सारे जानवर पालतू थे और उनको ट्रेन करके ये सब करवाया जा रहा था। क्यों जाबड़ा, क्या है रे तुझे पैसे का इतना हाबड़ा? भूत बन के सबको डराने का बड़ा शौक है ना। अब जरा हमारे साथ आइए, हम आपका भूत उतारते हैं। चलो आओ, उतारते हैं भूत। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि साला भूत भीत कुछ नहीं होता है। मैं तो कब से बात कर रहा था सर। हाँ, अभी हम बिल्कुल नहीं डरेगा बाबा। हाँ, अभी नहीं डरेगा। नहीं डरो मत रे, लाइट का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। चलो और ये क्या नहीं, भूत भूत कुछ गड़बड़ लगता है रे। बाबूजी माचिस है क्या? भूत भूत। अरे सर मैं मानव ए देसाई मजाक कर रहे हैं सर। सर ये देखिए नकली बिजली। सर मजाक कर रहे थे सर। ये तो बहुत अच्छा है रे। बताओ बताओ। सर हैवी है जरा। अरे नहीं सर, अरे सर नहीं, अरे नहीं सर, क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ बॉस, इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रखी है? सुबह सुबह खुद की शक्ल देख ली क्या? किस्मत मेरा मजाक उड़ा रही है, आप भी उड़ा लो सर। अरे इसको छोड़ बॉस, तो मुझे बता क्या हो गया, इतना सैड क्यों है तू? सर सुबह सुबह बीवी के साथ झगड़ा हो गया। आपको पता है आज उसने मुझे ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया। तुम्हें ब्रेकफास्ट खाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर आके तुम हमारा दिमाग तो खाते हो ना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। बताओ किस बात पे झगड़ा हुआ बीवी के साथ? अरे सर ये बीवियों की रोज रोज की फरमाइश सर। पिछले 3 महीने से कुछ ना कुछ मांग रही है। तुझसे ये दिला दो, तुझसे वो दिला दो। पिछले 3 महीने से रोज एक नई साड़ी मांग रही है। बोलो ये कोई बात हुई? इतनी साड़ियों का करती क्या तुम्हारी बीवी? पता नहीं सर, मैंने तो आज तक एक भी नहीं दिलवाई। मतलब तुमने अपनी बीवी की मांग भरी है लेकिन मांग पूरी नहीं की। मैंने कहा ना ये दिमाग खाता है। अब चल अंदर, एक और दिमाग खाऊ हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें जाके अपना दिमाग परोसते हैं। मानव, कमिश्नर सर के बारे में ऐसा नहीं बोलते यार। अरे तो बोल रहा खाऊ क्या होता है? अरे चल ना, ठीक है यार, मजाक बोल रहा हूँ खाली। इस पे क्या है? अरे बाबा रे बाबा, एक तो क्रिमिनल लोगों ने नाक में दम कर दिया है, ऊपर से ये जुकाम रे। अरे शी जी बाबा री बाबा। जैन सर। जैन। क्या हुआ सर? ठंडी हो गए। अरे कहाँ सर, इतनी गर्मी चल रही है, ठंडी कहाँ हो गया सर? और मुंबई में तो ठंडी होती नहीं है सर। अरे ठंडी हो गए रे, मतलब कोल्ड। मतलब जुकाम हुआ है सर आपको? जुकाम। सर अगर आपको जुकाम हो गया तो आप घर जाके रेस्ट कीजिए सर, हम दोनों यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे सर। प्लीज रेस्ट एट होम। हमारे पास एक खबर है सर। तुम दोनों के लिए। अभी तुम दोनों को कुछ और करना पड़ेगा। हाँ सर, सबसे पहले तो मुझे अपना मुंह धोना पड़ेगा, मुझे पता है सर। बताइए सर क्या करना है? हमको टिप मिला है रे। क्या? बताइए सर, कौन है ये बदतमीज आदमी जिसने आपको होटल का वेटर समझ के टिप दे दी सर? कौन है ये? अरे केवला खान, तो टिप माने इंफॉर्मेशन। ओबरा नाम का एक आदमी सादर बाजार में ड्रग्स का किसी को कंसाइनमेंट देने आने वाला है। तुम दोनों को उसको अरेस्ट करना है। बहुत खतरनाक आदमी है। इस वक्त तो आपकी नाक से ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है सर? हाँ सर, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। प्लीज डोंट वरी एट ऑल सर। हम बहुत जल्द उस कोबरा को पकड़कर जेल में बंद कर देंगे सर। चल मानव। एक मिनट। अरे तुम अभी पुलिस का वर्दी में जाएगा, उसको ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रे बावरी। तुम लोग बेस बदल कर जाओ, ठीक है? किसी से बात मत करो, आपस में भी बात मत करो, ठीक है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम पुलिस का आदमी है। अगर पता चला इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कोबरा हमारा हाथ से निकल जाएगा। अगर कोबरा हमारा हाथ से निकल गया, अरे तुम याद रखना, हम तुम दोनों को डिपार्टमेंट से निकाल देगा।
भाई समझ गया क्या करना है? समझ गया सर। इसके साथ साथ मुझे भी मुंह धोना है। और सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। हाँ उस कोबरा के बच्चे को तो हम बिल से निकाल कर बाहर लेके आएंगे सर। ओके ओके। जैन सर जैन। जैन सर, चल चल चल। अरे बाबा रे अरे कोई सिरप बिरप लाओ रे, कोई डॉक्टर को बुलाओ रे। ये सर्दी क्या होता है, कभी ओवर हो जाता है। दी हम ना वो वाली सिल्वर वाली रिंग लेंगे जो मैंने कल देखी थी ना, वही वाली। तुम्हारे पास ऐसे कितनी सिल्वर रिंग्स है, एक और खरीद के क्या फायदा? पर मुझे वही अच्छी लग रही है ना, तो क्यों नहीं ले सकती? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। ओके। आदि, मानव, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम पुलिस का आदमी है। अगर कोबरा हमारा हाथ से निकल गया, हम तुम दोनों को डिपार्टमेंट से निकाल देगा। हाय आदि, हाय मानव, कैसे हो तुम दोनों? आओ। कौन आदि रे? और तुम्हें क्या होना पट्टी? आदि पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? और ये क्या टपोरी जैसा हाल बना के रखा है? हाँ क्या है ये? हाल तो पुण्य धमाल बनाया हो ना। और तेरे को क्या रे? और आदि कौन आदि रे? अपन आदि नहीं, अपन बिल्लू हैदराबादी हो ना। बिल्लू हैदराबादी। मानव, हाँ ये आदि क्या नाटक कर रहा है? देखो डॉली, ये क्या है मानव? अब तुम भी शुरू हो गए? अरे मानव कौन सा मानव? कौन मानव? मारा नाम बाके लाल से, बाके लाल। बस बहुत हो गया मानव, अब इसे बंद करो वरना के वरना मैं तुम्हें मार मार के बाके लाल से बाके नीला कर दूंगी। क्या रे पुट्टी? तेरे को क्या लगता है इसने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है क्या रे? अगर तू इसको मारेगी ना तो क्या करेगा ये? क्या करोगे तुम? हाँ तो ये भी तेरे को मारेगा रे। What? तुम मुझे मारोगे मानव? Really? What is he talking? आदि, मानव, this is so embarrassing. क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये ड्रामा बंद करो और चलो हम शॉपिंग चलते हैं। हाँ? क्या रे बोटी? इतनी सी बात तेरे भैजे के अंदर नहीं घुस रही क्या रे? आए को खाली पीली गले पड़ कर जिंदगी में अंगार लगा रही क्या रे? ए देखो रे, क्या हो गया भाई साहब? अरे समझा रहे बुढ़ऊ। बुढ़ाऊ? अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। चिकने समझा रहे? ऐसे बोल। देखो रहे, खामखा ये औरत लोग हमारा पिछू पड़ी रहे। हम इन्ना को नहीं जानना, फिर भी हमारे दिमाग को हैदराबादी बिरयानी की तरह फ्राई करे जा रही है रे। नहीं एक मिनट और ये पुट्टी इसके भेजा को दही बल्ला बना रही रे। दही बल्ला? वंडरफुल, थंडरफुल, क्या जमाना आ गया है। हमारे जमाने में हम लड़कियों के पीछे भागते थे और आजकल लड़कियां लड़कों के पीछे भाग रही हैं। मस्त बोला रे। क्यों कलन? हाँ भाई लल्लन, काश के हम भी इसी जमाने में पैदा हुए होते तो इनके जैसी ब्यूटीफुल लड़कियां हम पर भी फिदा होती और हमारी भी लाइफ सेट हो जाती भाई। बाके लाल? चिंता नहीं करने का रे। क्या न करने कर रहे? 2 मिनट बात कर लेता डॉली से, क्या चला जाता तेरा? कितना नाराज होके गई है, देखा तूने? अभी तो थोड़ा नाराज हुई है, तू मुंह खोलता ना तो ज्यादा नाराज होती। क्यों? तेरी बकवास बातें सुनकर। तू अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है क्या? समझने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। तो ठीक है, मुझे नहीं बनना है गुंडा, मैं नहीं खेल रहा ये खेल। डॉली कैसे ऐसे करते हैं? डॉली कितना नाराज हो गए। मानव कोबरा कभी भी आता होगा मानव। सब बच्चों की टोली भर के रखी है यहाँ पर। लगता है अपना पार्सल आ गया। कोबरा, चल जल्दी से अपना फन गिरा, क्योंकि तेरे फन का समय खत्म हो गया है। ऐसे क्या देख रहा है? मुझे नहीं बचाना। मैं इंस्पेक्टर आदित्य देव,
क्रिमिनल्स का यमदेव। यू आर अंडर अरेस्ट कोबरा। मामूली सा इंस्पेक्टर हमका गिरफ्तार करी। नहीं नहीं, तुझ जैसे को अरेस्ट करने के लिए डीजीपी साहब खुद चल के आएंगे। अरे तू जानता नहीं हम कौन हूँ? क्यों? तू खुद भूल गया कि तू कौन है? चल मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू कौन है। तू एक छोटा सा टुच्चा सा क्रिमिनल है, इसे अचानक से ऐसा लगने लगा है कि वो कानून से बड़ा बन गया है। इसलिए अब कोबरा तू जेल में सड़ेगा और तुझ पे कानून का लंबा लंबा हाथ। तुझे चल के जेल की हवा खिलाता हूं। बहुत है बड़ी गलती कर रहा तो इंस्पेक्टर वाह। ऐसा है मिस्टर चोटी, हम ना छोटी मोटी गलतियां करने में यकीन नहीं रखते। अभी अभी जेल के अंदर नया इंटीरियर करवाया है। चल तुझे चल के इंटीरियर दिखाता हूं। चल। Well done, my officers. I am proud of you both. हम तुम दोनों को बाढ़ दें। डीजीपी से बात करेगा, तुम्हारा प्रमोशन पक्का करूंगा मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं भी डीजीपी जीजा जी से आपके प्रमोशन की बात करूंगा। वैसे तुम ये छाता लेके क्यों खड़ा है? बाहर बारिश हो रहा है? नहीं सर, लेकिन अंदर तो हो रहा है ना। आपका जुकाम कैसा है सर अब? हाँ, जुकाम एकदम ठीक हो गया है। लेकिन खांसी शुरू हो गया है। कभी कभी खांसी हो। सर वैसे अब कोबरा तो पकड़ा गया है ना सर, तो हमारी जान छोड़ दीजिए ना। मतलब कि पुलिस का काम हमारे भरोसे पर छोड़ दीजिए। आप घर जाके रेस्ट कीजिए सर, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। नहीं रे, हम रेस्ट नहीं करेगा और तुमको भी रेस्ट करने नहीं देगा, क्योंकि हमको फिर से आया है। क्या खांसी? नहीं, खबर आया है। कोबरा का भाई आजकल इसी शहर में है, अजगढ़, और बहुत जल्द कोई कांड करने वाला है। अजगढ़ को आज तक किसी ने देखा नहीं है, ना उसका फोटो है ना उसका हुलिया का पता है। तुम दोनों को उसके बारे में पता करना है और उसको अरेस्ट करके लाना है इधर। सर हम पुलिस वाले हैं सपेरा। पहले कोबरा को पकड़ो, फिर उसके भाई अजगर को पकड़ो, अब आप कहेंगे उसके बाप एनाकोंडा को पकड़ो। हम नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका बाप का नाम एनाकोंडा नहीं, उसका बाप का नाम सपोला है। सर सपोला हो या तंबोला हो, मैं कोई भी केस इस इंस्पेक्टर आदि के साथ सॉल्व नहीं करूंगा। सर आज के बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। द एंड। क्या बात करता है ये आदि? ये मानव तुम्हारे पर इतना नाराज क्यों है? सर एक्चुअली बात बहुत छोटी सी है। बात दरअसल ये हुई कि सर इतनी सी बात पर ही मुझे बोलने लगा कि तुम्हारे ऐसे पार्टनर के चक्कर में हमारी गर्लफ्रेंड चली जाती हैं। तो मैंने भी सुना दिया कि तेरे ऐसे गिलगिले पिलपिले पार्टनर के चक्कर में क्रिमिनल्स भी भाग जाते हैं। बात तो सही है। सर मैं क्या कह रहा हूं, आज पहली बार इसने अपने जंग लगे दिमाग से कोई एक अच्छा आइडिया सोचा है और मुंह से निकाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप इसकी बात को सम्मान दीजिए सर। इसे ना मत बोलिएगा सर, प्लीज। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, यही आज सुनने के लिए सर कब से मेरे कान तरस गए थे सर। मानव, आज तो सर ने भी हमारी पार्टनरशिप खत्म करने के लिए हाँ बोल दिया। आज के बाद मेरी तेरी पार्टनरशिप खत्म। ये बोका बटा, हमारा पूरा बात सुनो। हम हाँ नहीं, हम ना ही बोलेगा। अगर हम हाँ बोलेगा तो इसका जीजा जी डीजीपी हम दोनों का ऐसी जगह ट्रांसफर करेगा। छोड़ी ना सर, इस जैसे इंसान के साथ सफर करने से अच्छा तो मेरा कहीं ट्रांसफर हो जाए सर। सर आपने अभी सर देखो, हम तुम्हारा फादर का माफी है सर। है ना? है सर। तुम चाहता है तुम्हारा फादर का ट्रांसफर ऐसी जगह हो जिधर ना पानी मिले, ना खाने को अच्छा खाना मिले, ना हमको मच्छी मिले, ना हमको फुटबॉल देखने को ना मिले। अरे हमारा जिंदगी कुत्ते से भी बदतर हो, ऐसा ट्रांसफर हो हमारा। सर आप प्लीज सर बात बात में मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया कीजिए सर। तो फिर इससे माफी मांगो और खत्म करो जी। अगर मैंने तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे माफ कर दे। उल्टा सीधा नहीं, तूने सिर्फ उल्टा ही उल्टा बोला, सीधा तो तूने कुछ बोला ही नहीं। आई एम सॉरी सर, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। वो का पटा कैसा माफी मांगेगा रे? नाच कोड़ के, ऐसा डांस कोड़ के, अभी तो माफ करेगा इसको। गुड आइडिया सर।
सर अगर आदि मुझे चिकनी चमेली पे डांस करके दिखाएगा तो शायद मैं इसे माफ करने के बारे में सोचूं भी। क्या चल रहा है यहाँ पर? तमाशा लगा के रखा सर इन लोगों ने। ए मानव, तो माफ करो। सर मैं इसे तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक डॉली मुझे माफ नहीं कर देती। डॉली हेलो डॉली, क्या बना रही हो? बेवकूफ बना रही हो। तुम हो कौन ना? ओ यार, मैं तो भूल गई थी, तुम तो वो टपोरी हो ना। बाकी हम आपको नहीं जानते, हमें नहीं जानते ना, तो फिर यहाँ आए क्यों हो? मैं माफी मांगने आया हूँ डॉली। पर माफी तो हम बनाते ही नहीं, हम तो पिज्जा, सैंडविच, बर्गर बनाते हैं। अरे कितना खाएंगे आप? रुकिए ना, ऑर्डर बाद में दे दीजिएगा। अरे वो हम अंडर कवर थे, सीक्रेट मिशन था, क्या करें, वो नाटक करना पड़ा। सीक्रेट मिशन था? हाँ? तो इस सीक्रेट मिशन के बारे में हमें बता नहीं सकती थी? ऐसे बड़े बाजार में हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? हटो। यही सेम बात मैंने आदि से भी कही, लेकिन उसे तो कानून का जुनून है ना, उसके कान पे जून तक नहीं रहेंगी। मैं तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाला था डॉली, क्योंकि फर्ज के साथ साथ मुझे डॉलीज किचन का कर्ज भी याद है ना। ओ हाँ, कर्ज के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। पूरे 4,380 रुपए बनते हैं तुम्हारे, कब दे रहे हो? जैसे ही तुम माफी दे दो, माफ कर दो डॉली, माफ कर दो, वरना मैं क्या? वरना मैं डॉलीज किचन की हर चीज खा जाऊंगा। नो। हाँ? लेकिन एक शर्त। क्या शर्त है डॉली? पहले अपने कान पकड़ो, उठक बैठक करो और बोलो, सॉरी डॉली, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबके सामने। मार्केट में बहुत सारे लोग थे ना, पर तब तो तुमने ये सब नहीं सोचा सबके सामने। चलो चलो माफी मांगो। आप लोग दीवार की तरफ देखिए, दीवार की तरफ देखिए सब लोग, पुलिस बोल रही है, दीवार की तरफ देखिए। एक्सक्यूज मी, आप भी सब। सुनो, इट्स ओके, सब तुम्हें देख रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फाइन, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू। अब माफ कर ही दिया है तो सनम टॉकीज में कल फिल्म देखने चले? सनम टॉकीज? ओके फाइन, पर 6 बजे शार्प। अगर लेट हुए ना तो देख ले। अरे लेट होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, मैं तो अभी सनम टॉकीज के बाहर जाके लेट रहा हूँ। ओके, आई विल सी यू। ओके, बाय। अभी देखो इधर, अभी खाओ, जो भी खाना है खाओ, और ज्यादा मत खाना, पेट बढ़ जाता है। कोबरा, क्रिमिनल तब तक मुझसे सुरक्षित रहता है जब तक वो यहाँ जेल में रहता है। अगर तू अपने भाई असगर को सुरक्षित देखना चाहता है तो बता, कहाँ है वो? स्टाइल बहुत ही पुराना हो गया है इंस्पेक्टर, नया टिराई मार लो। ये स्टाइल कैसा लगा कोबरा? बहुत ही जोर का लगा इंस्पेक्टर। ये भी पुराना था, लेकिन कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। अभी बोल। चाहे तो कितना भी मार ले हमको, लेकिन हम तो का कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिवाय के एक बात, जब भी हम इस जेल से छूटूंगा तोहरा आत्मा तोहरा शरीर छोड़ दे। कोबरा, पुलिस वाले को धमकी देने से पहले ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि उसका रिटर्न गिफ्ट बड़ा हो सकता है। कैसा लगा रिटर्न गिफ्ट कोबरा? बॉस, ये पता नहीं चल पा रहा है कि कोबरा भाई को पुलिस ने कौन सी जेल में बंद करके रखा हुआ है। तो के पता क्या चला है बे? ये पता चल गया है कि कोबरा भाई को किन पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है। तो क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? बताओ कौन है वो बुड़बक? हम उसका जबान खींच के लंगोट बांध ले। ये तो हमको भी नहीं पता बॉस। हाँ, इन्फॉर्मर ने ये एनवेलप में फोटो भेजी है, आप खुद ही देख लो।
हुआ बॉस? इन्फॉर्मर ने फोटो की जगह चुटकुला भेज दिया क्या? चुटकुला ही समझ लो। बॉस, ये इंस्पेक्टर तो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। दिखता जरूर है, पर सोचता नहीं होगा। अब आएगा मजा।